रहे हो तुम? वाओ, क्या है? अब तो शादी कर ली, अब क्या मसला है? I fell in love with you. Shadi, I gave you my everything. हमारा भरपूर। नहीं, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे। मुझे इस घर की मलकियत से क्या फायदा? मतलब कोई मुलाजिम या चौकीदार के साथ साइकिल प्रॉब्लम। ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा अपसेट होता है और वो कहता है कि मुझे मेरे घर वालों ने एहसास दिलाया कि ज़िंदगी में पैसा कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना ही मैं तुम्हारी खुशियों को पूरा कर सकता था और ना ही तुम्हारी ख्वाहिशात को। सरजीना कहती है, मुस्तफ़ा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ और अब भी समझा रही हूँ। हमारी लाइफ कितनी अच्छी गुजर रही है, हमारे आपस में कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। पैसों का मामला तुम देखो कि तुम्हारे भाई की एग्जाम्पल सामने ही है कि उसने एक अमीर ज़ादी से शादी की, लेकिन उसे कितना ज़्यादा ज़हनी टॉर्चर दिया जाता है। दोनों ही पैसों की वजह से वेल सेटल हैं, लेकिन वो दोनों ही की पर्सनैलिटी एक जैसी है, वो दोनों टॉक्सिक हैं। तुम उन लोगों को देखकर अपने आप को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है मुस्तफ़ा। मुझे पता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में एक दिन ज़रूर बहुत आगे जाओगे, तुम अदील से भी बहुत आगे जाओगे और बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है। वो अपने गेमिंग की ज़िंदगी को इतना आगे बढ़ाएगा कि वो अदील से भी ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। उसके पास एक बहुत बड़ा बंगला भी होगा, क्योंकि आगे यही दिखाया गया है कि मुस्तफ़ा एक बंगले में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा होता है। ये ड्रामा आगे चल के और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस ड्रामे के दिखाने का मकसद यही था कि दो बेटों में किस तरह से दो नज़र किया जाता है कि दूसरे बेटे को हमेशा नकारा ही बोला गया और ये सारी बातें सुन सुनकर मुस्तफ़ा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, लेकिन सरजीना ही है जो उसने उसे हौसला दिया, उसे मोटिवेट किया कि नहीं मुस्तफ़ा तुम बहुत कुछ कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में। मुस्तफ़ा सरजीना से कहता है कि किसी ने मुझसे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई, लेकिन जो तुम ही हो जो मुझसे उम्मीद लगा कर बैठी और मैं बहुत आगे तक यानी मेरी ज़िंदगी में भी कोई है ऐसा जो मेरा इंतज़ार करता है और अपनी ज़िंदगी में मुझे कामयाब होता देखना चाहता है। दूसरी तरफ अदील और रुबाब जो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और अदील रुबाब से तंग आकर नताशा के पास चला जाता है। नताशा कहती है कि अदील तुम्हारे आने से मुझे बहुत खुशी होती है, मैं पता नहीं उस हमटी डमटी शोहर के साथ कैसे गुजारा करूँगी, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ अदील। ये सब नताशा की भी कोई चाल है, क्योंकि उसकी हरकतों से लगता है कि वो कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर कर रही है। रुबाब को भी अदील पे शक होना शुरू हो गया है कि तुम रात को भी लेट आते हो, आखिर क्या वजह है कि तुम रात को इतना लेट आते हो? अदील कहता है मैं तो मीटिंग पे होता हूँ, तुम्हें पता है कि मेरी ऑफिस में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे जॉब पे लगाए तो मुझसे ये सारे सवाल क्यों पूछ रही हो? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।